हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 8। और इससे पहले इस चैप्टर के 7 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इस टॉपिक से प्रीवियस के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी तुम्हें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देखिए। ओके, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एंड गॉस लॉ और उसका प्रूफ। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम आज वो है हमारा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, देखिए कोई भी एरिया एलिमेंट होता है, कोई भी एरिया होती है, ठीक है। तो देखिए एरिया वेक्टर, ठीक। तो क्या होता है एरिया वेक्टर, कोई भी एरिया होती है, जैसे मान लो ये एक एरिया है, इस सरफेस की एरिया मान लो क्या है, ए है। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, एरिया क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन उसके सरफेस से नॉर्मली क्या होती है, आउटवर्ड होती है, ठीक। तो एरिया क्या होती है, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एरिया क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो एरिया की डायरेक्शन होती है नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। जैसे व्हाइट बोर्ड है, इस बोर्ड की एरिया ए है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस से नॉर्मली कहाँ की ओर को होगा, आउटवर्ड होगा, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली क्या होगा, बाहर की ओर को होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो ये दिस इज अवर, इस सरफेस की एरिया अगर ए है और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ए, इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी, नॉर्मली आउटवर्ड, ऊपर की ओर को। और जब हम वेक्टर फॉर्म जब लिखते हैं तो वहां पर क्या आएगा, इसके साथ एक यूनिट वेक्टर एन कैप। तो ये यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया, कोई भी एरिया होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लेन सरफेस से नॉर्मली क्या होती है, आउटवर्ड होती है। ये तो हो गया हमारा ऐसा केस। अगर हमारे पास ऐसा वाला केस आ गया, अगर ये वाला केस है, इस केस में भी क्या होगा भाई, एरिया मान लो सरफेस के एरिया ए है, तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया वेक्टर डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड, सरफेस के साथ 90 पे आउटवर्ड होगी। ओके, और इसके साथ क्या दिखा देंगे हम, एरिया वेक्टर है, ठीक। अगर हमारे पास स्फेरिकल पार्ट होगा, अगर हमारे पास कर्व्ड पार्ट होगा, ऐसा कुछ अगर कर्व्ड पार्ट हुआ, फॉर कर्व्ड पार्ट, ठीक है, फॉर कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के लिए क्या करेंगे, देखो अगर हमारे पास ऐसा कोई कर्व्ड सरफेस आ जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके कर्व्ड सरफेस को हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मानेंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जो ये स्फेयर है, जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, इस स्फेयर को हम छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। तो जब कर्व्ड सरफेस आएगा तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। और जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की, देखो अगर पूरा स्फेयर है, स्फेयर में छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो हमें छोटा सा एलिमेंट की एरिया हम लेंगे, ठीक है। तो छोटा सा एलिमेंट की डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कर्व्ड पार्ट होगा तो फर्स्टली वी डिवाइड द कर्व्ड सरफेस इन स्मॉलर एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर के लिए लेंगे। अगर पूरे सरफेस की एरिया अगर ए है तो छोटे छोटे पार्ट की क्या हो जाएगी, डी ए, बिकॉज मैंने तुम्हें पहले ऑलरेडी बता रखा है कि जब फिजिक्स में अगर स्मॉलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होगा हमें, तो उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी ए लगाते हैं, उसके आगे से डी लगाएंगे। तो डी का मतलब क्या हुआ, डी ए का मतलब क्या होगी, पूरे सरफेस की एरिया तो ए है, लेकिन ये छोटा सा जो एरिया एलिमेंट है इसकी एरिया क्या हो जाएगी, डी ए, ठीक है। और इस छोटे से एरिया, इसको हम बोलते हैं स्मॉल एरिया एलिमेंट, इसको बोलते हैं स्मॉल एरिया एलिमेंट। ये तो हमारे किसके लिए हो गया, जब हमारे पास कर्व्ड पार्ट होगा, ठीक है। ये जो है हमारे एरिया एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन नॉर्मली बाहर की ओर को हो जाएगी, डी ए, ठीक है। पूरे सरफेस की एरिया ए, छोटे से पार्ट की स्मॉलर पार्ट होगा तो उसको डी ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। वैसे फिजिक्स में अगर कोई स्मॉलर क्वांटिटी होती है तो उसको हम डी लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ, इससे पहला ये लेक्चर नंबर 5, आई थिंक लेक्चर नंबर 5 में हमने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बताई थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या होती है, तो वही जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। ये हमारा मेजर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, किसी सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो रही है, उसका जो मेजरमेंट होता है उसको हम एक नई क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे एक सरफेस है हमारे पास, ठीक है, दिस इज एक सरफेस है जिसकी एरिया क्या है हमारी ए है, ठीक है। इससे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो रही है, ऐसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पासिंग थ्रू एनी सरफेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे ये एक सरफेस है, इससे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास होंगी, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ओके। तो ये मेजरमेंट ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, किसी सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो रही है उसका जो मेजरमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे तो बोलेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू any closed surface is called electric flux, ठीक है। इसके आगे से एक वर्ड यूज कर सकते हो, द मेजर ऑफ भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, एक वर्ड और यूज कर सकते हो, द measure of total number of electric field lines passing through any closed surface is called electric flux, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो रही है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इनकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ओके। अब इसका एक जनरल टर्म लेते हैं, अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने बताया रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाई से करते हैं, ठीक। अब इसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, देखिए एक सरफेस है नॉर्मली, ठीक है, ये हमारा एक सरफेस हो गया, इस सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो रही है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसकी जो एरिया हो जाएगी क्या हो जाएगी हमारी, ए सरफेस की एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या मेजर करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या हो जाएगा, एरिया, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे रिप्रेजेंट करता है, फाई इक्वल टू जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया क्या हो जाएगा, ए। तो ये फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ए इंटू ए, ठीक है। दूसरी बात ये क्या होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, ओके। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट निकालते हैं, देखिए यूनिट, ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, बिकॉज ई इक्वल टू क्या होता है, प्रीवियस वीडियो से बता रखा है, ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, ठीक है, ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। अगर ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है तो ई की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। सो वी कैन राइट दैट कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये ऐसी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, ओके। अब हम लेते हैं एक जनरल केस लेते हैं, ठीक है। अगर इफ टेक अ जनरल केस, देखिए अगर ऐसा कुछ सरफेस है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक रिफ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो अगर किसी एंगल पे निकल रही है, मान लो ऐसे कुछ निकल रही है, ओके, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई। यहाँ पर हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट जिसकी जो एरिया है वो क्या है, डीए है, जो इधर को है, ठीक है, और ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमने एक जनरल केस लिया किसी पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई, ये एरिया वेक्टर, इस पूरे सरफेस की एरिया ये थी, तो छोटा सा पार्ट लिया एरिया एलिमेंट जिसकी एरिया क्या है, डीए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है, थीटा। देखिए थीटा किसके बीच का एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट का। नाउ यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक कंपोनेंट से कौन सा आ जाएगा, ई कॉस ऑफ थीटा, एंड वन कंपोनेंट इसका इधर को चले जाएगा, ई साइन ऑफ थीटा। अब इस डायग्राम से देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कौन सा वाला पार्ट कर रहा है, तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इधर को जा रही है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को जाती तो हम एज्यूम कर लेते कि हाँ साइन वाला कंपोनेंट होगा, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सरफेस को क्रॉस कर रही है, तो जो कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कौन सा आएगा, कॉस वाला कंपोनेंट आएगा। तो वी कैन राइट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इस बेस पर हम इसको लिख सकते हैं, इस बेस पर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा ई कॉस थीटा, ई कॉस ऑफ थीटा इंटू एरिया क्या है डी ए। ठीक है, अब देखिए अगर एरिया बहुत छोटी है, अगर एरिया स्मॉल होगी, अगर हम एरिया को स्मॉल लेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत कम पास होगा। मतलब अगर छोटी सी एरिया है उसमें से बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होंगी, तो हम एरिया को भी क्या ले लेंगे, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको भी हम क्या ले लेंगे, स्मॉल ले लेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है फाई, स्मॉल दिखाना है तो उसके आगे से क्या लगा देंगे डी, डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू डी ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस ऑफ थीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। स्मॉल एरिया एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। सिंस वी हैव रीड कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, तो इस बेस पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इससे और प्रूफ हो गया कि जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो इस फॉर्मूले को जनरली ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, तो ई फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे निकालने को हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम तीन केस ले लेंगे। फर्स्ट, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, ओके, और थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर थीटा 0 होगा तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू ए, बिकॉज कॉस, देखिए ई ए कॉस जीरो की वैल्यू 1। अगर थीटा 90 होगा तो फाई कितना हो जाएगा 0, और ऑब्वियसली ऐसा होगा अगर देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा इधर को है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा इधर को है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास इधर को हो रहा है, और एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर को है और एरिया वेक्टर इधर को है, सरफेस की एरिया तो 90। तो इस केस में इस सरफेस में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, इससे नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मेजरमेंट ऑफ फील्ड लाइंस है। और अगर 180 वाला केस होगा तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ई इंटू ए, बिकॉज कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक स्पेशल केस और एज्यूम कर लेते हैं इसके बाद। ओके, कर्व्ड सरफेस, फॉर कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अगर सरफेस कुछ ऐसा हो गया तो क्या करोगे भाई, तो कर्व्ड सरफेस कुछ ऐसा हो गया जिसकी एरिया ए है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट एज्यूम करेंगे। ठीक, इसकी डायरेक्शन हमने कहा लेट कितनी है, डी ए है। ओके, इसकी डायरेक्शन हमने क्या मान ली, डी ए। ओके, और यहाँ पर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर को है, और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो कर्व्ड सरफेस के लिए वही हमें स्मॉलर पार्ट्स को एज्यूम करना पड़ेगा। तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो डी फाई इक्वल टू वही हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस ऑफ थीटा वाला केस लेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉस लॉ। ठीक, तो गॉस लॉ क्या होता है, देखो गॉस लॉ क्या मेजरमेंट करता है, जो गॉस लॉ, देखिए गॉस लॉ मेजर करता है, गॉस लॉ मेजर करता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या बताता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, उसके मेजरमेंट के लिए गॉस ने एक लॉ प्रोवाइड किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉस लॉ बोलते हैं। जो क्या मेजर करेगा कि किसी क्लोज्ड सरफेस, जैसे मान लो ये हमारा एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर चार्ज क्यों इनक्लोज्ड है, तो इस क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इसका मेजरमेंट करने के लिए गॉस ने एक लॉ प्रोवाइड किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉस लॉ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर है कि जो गॉस लॉ होता है वो केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा, ओपन सरफेस में हम इसको एप्लीकेबल नहीं करते हैं। तो यहां पर इसीलिए हमने लिखा कि क्लोज्ड सरफेस। तो गॉस लॉ क्या बताता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, उसके लिए गॉस ने एक लॉ प्रोवाइड किया। और इस लॉ के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge, 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। ये बताया गॉस ने। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी क्लोज सरफेस, जैसे मान लो ये हमारा क्लोज सरफेस है, ओके,
इससे क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है। तो गॉस ने कहा कि इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा हमारा पास होगा, तो उन्होंने बताया कि इस क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा फाई, वो टोटल चार्ज नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज कौन सा, जो इस क्लोज सरफेस ने इनक्लोज कर रखा है, इसके अंदर कितना चार्ज है, वो उस नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम से बताया उन्होंने इस लॉ को। मींस फाई इक्वल टू Q/ε0, और ε0 क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये बताया गॉस ने अपने लॉ में, ठीक है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का प्रूफ पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करा हमने, बिकॉज गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज क्यू प्लेस कर दिया, और जो ये सरफेस हमने ड्रॉ करा है इस चार्ज के इनक्लोज्ड अराउंड, इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। अभी गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस ये केवल हाइपोथेटिकल सरफेस होता है। ओके, तो यहां पर हमने क्या करा, इस क्यू चार्ज के इनक्लोज्ड हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा, ठीक है। तो क्यू चार्ज के इस पूरे सरफेस के एरिया को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। इस स्फीयर की जो टोटल एरिया है हमने उसको क्या अज्यूम करा, ए है, ठीक है। तो हमने इससे आर डिस्टेंस पर यहां से यहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया। ओके, इससे हमने यहां पर आर डिस्टेंस पर, इसके सेंटर क्यू से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या ले लिया, पी, ठीक। ये छोटा सा एरिया एलिमेंट, तो ये क्या हमारा डीए। देखिए इस डीए की डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस से नॉर्मली क्या होगी, बाहर की ओर को, तो ये हमारी किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, वेक्टर डीए, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। अब इस चार्ज क्यू से, देखिए चार्ज में कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कहां की ओर को होती है, बाहर की ओर को। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा हमारा, इस सरफेस से बाहर की ओर को होगा। तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, ई और डीए के बीच का एंगल कितना है, θ0। ओके, तो ये तो हमारा हो गया गॉसियन सरफेस, नेट चार्ज, एरिया एलिमेंट। अब सबसे पहले देखिए इस पॉइंट चार्ज क्यू से इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पी पर, यहां पर किसी भी पॉइंट पी पर, बिकॉज सारे जो पॉइंट होंगे वो आर डिस्टेंस पर ही होंगे। देखिए तो इस पॉइंट चार्ज क्यू से इस गॉसियन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड होगा वो कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट सरफेस at any point of the surface, at any point of the surface कितना होगा भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है किसी पॉइंट चार्ज से, तो E इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। अगर आपने ये वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप जाके देखिए। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट, इस छोटे से एरिया एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट, ठीक है, एरिया एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, डी फाई ई, तो डी फाई इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, देखिए डी, क्योंकि एरिया एलिमेंट हमारा डी है तो फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो डी फाई इक्वल क्या होता है, ई डी ए कॉस ऑफ थीटा होता है, इससे पहले बताया था सेकंड टॉपिक में। तो यहां पर देखिए थीटा कितना है हमारा 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो वी कैन राइट दिस डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ हम क्या करेंगे, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, ठीक है, पूरे गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसियन सरफेस, ठीक है, इस पूरे गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाई ई इक्वल टू, स्मॉल से अगर हमें टोटल का निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए, यहां पर आ जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटू एस। भाई अगर ऐसा वाला एरो आएगा तो इसका मतलब क्या है कि क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहां पर ये बना रखा है ना, ये क्लोज सरफेस को इंडिकेट कर रहा है। ओके, ऐसा वाला साइन, ये मतलब ये क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ई तो कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एस इंटू डी ए।
फाई ई इक्वल टू, ठीक है, ई इंटू भाई टोटल पूरे सरफेस की, पूरे क्लोज सरफेस की एरिया क्या हो जाएगी, डी ए का, देखो डी ए तो छोटा सा एलिमेंट है, पूरे सरफेस की अगर हम एरिया निकालेंगे तो पूरा सरफेस क्या हमारा स्फेयर, और स्फेयर की एरिया क्या होती है 4 पाई आर का स्क्वायर, बिकॉज रेडियस उसकी आर है। अब यहां से ई की वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट ई, ठीक है, तो फाई ई इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। ओके, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई ई इक्वल टू क्या आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस प्रूव्स गॉस लॉ। ओके, ये हमारा गॉस लॉ प्रूफ हो गया। होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।